अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि मुझे मच्छर ने काट लिया है। मच्छर वैसे ही बदनाम है, हकीकत में हमें मच्छरी यानी मादा मच्छर काटती है। मच्छर के दांत नहीं होते, ये वो वैसे ही शरीफ है, ये एक अलग बहस है। मगर आगे चलकर हम इसका जिक्र ज़रूर करेंगे कि मादा मच्छर की आखिर क्या मजबूरी है कि वो मासूम इंसानों को तंग करती है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे लेज़ के पैकेट में मौजूद हवा की। लेज़ के पैकेट में क्यों और कौन सी हवा भरी जाती है, ये सोचने की जहमत चंद एक लोग ही करते हैं, क्योंकि बाकी टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाने में मसरूफ़ है। और सबसे आखिर में हम दुनिया बिलखुसूस पाकिस्तान के सबसे अहम मसले यानी गुर्बत की बात करेंगे कि आखिर हुकूमत बहुत सारे नोट छाप कर तमाम लोगों को अमीर क्यों नहीं कर देती। चलते हैं वीडियो की तरफ। मॉस्कीटो लफ्ज़ मॉस्का से लिया गया है, जो कि स्पेनिश लफ्ज़ है जिसका मतलब है लिटिल फ्लाई यानी छोटी मक्खी। मच्छर का ताल्लुक किंगडम एनिमिलिया और फैलम आर्थ्रोपोडा से है। अब आते हैं असल बात की तरफ। मछली यानी मादा मच्छर इंसानों को काटते वक्त अपना सलाइवा इंसानी खून में शामिल कर देती है, जिस वजह से हमें इचंग यानी खारिश होती है। दरअसल मादा मच्छर को नस्ल बनाने के लिए अंडे देने की ज़रूरत होती है, और अंडे देने के लिए विटामिन और प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट्स जो कि इंसान या किसी दूसरे जानवर के खून में मौजूद होते हैं। मादा मच्छर हमारे खून से मखसूस प्रोटीन हासिल करती है, जो कि सीरम एल्ब्यूमिन या सेरोटोनिन होती है। इसके अलावा मादा मच्छर आयरन भी होस्ट जानवर के खून से हासिल करती है। दूसरे लफ्ज़ों में मादा मच्छर अंडे देने के लिए जानवरों का खून बतौर विटामिन की गोलियां इस्तेमाल करती है। अब आते हैं नार मच्छर की तरफ। नार ने चूँकि अंडे नहीं देने होते तो वो हज़रत इंसान को तंग नहीं करते। बाकी दांत नार के भी नहीं होते, क्योंकि इसने सख्त ग़िज़ा थोड़ी खाना होती है, बल्कि ये तो नेक्टर पर अपना गुजारा करते हैं। अब नेक्टर क्या बला है, इसे समझने के लिए हमें बायोलॉजी के पास जाना पड़ेगा। नेक्टर किसी पौधे के तने या पत्तों से निकलने वाली मीठी रतूबतें होती हैं। यह दरअसल पानी होता है जिसमें फ्रक्टोज, ग्लूकोज और सक्रोज मौजूद होते हैं। इसके अलावा ट्रेसेस यानी बहुत ही कम मिकदार में प्रोटीन्स, नमकियात, तेज़ाबियात और तेल भी शामिल होता है। याद रहे, मच्छर की बुनियादी खुराक यही नेक्टर है, न कि इंसानी या हैवानी खून। अब आते हैं बर्गर बच्चों की मनपसंद खुराक लेज़ की तरफ कि हम पैसे देकर लेज़ का मुरहवा ज़्यादा क्यों खरीदते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये कोई आम हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस होती है, और ये गैस रेंसिडिटी से बचने के लिए भरी जाती है। रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फैट या ऑयल हवा या नमी के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज या हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, जिस वजह से मुतलका चीज़ का जायका ख़राब हो जाता है। मगर नाइट्रोजन ही क्यों? तो इसकी वजह नाइट्रोजन का इनर्ट यानी बांझ होना है। नाइट्रोजन गैस बहुत ही कम किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करती है, और ऑयल के साथ तो ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। लिहाजा लेज़ बनाने वाली कंपनियां असल जायके को बरकरार रखने के लिए पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देती हैं। ये और बात है कि जायके के लिए उसमें लेज़ होते ही नहीं हैं। अब बात करते हैं अपनी बेहस हुकूमत की कि अगर खुदा ने आपको पैसे छापने वाली मशीन दी है तो आप आम लोगों को अमीर क्यों नहीं कर देते। अगर कोई इंसानियत का हमदर्द ऐसा करने की कोशिश करे तो उसे उल्टा जेल में डाल देते हैं और कहते हैं कि इसके पास जैली नोट हैं। अपनी डिग्रियां चाहे जैली हों, उसकी खैर है। यह सवाल अगर किसी माशियात के माहिर से पूछा जाए तो वो इतने दकीक अल्फाज इस्तेमाल करता है कि बात सर के ऊपर से गुजर जाती है। मंडी या मार्केट का सादा सा उसूल है कि जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो उसकी कदर कम हो जाती है, और जो चीज़ कम मिकदार में दस्तयाब हो उसकी कदर बढ़ जाती है। यही हाल करेंसी नोटों का है। अगर नोट ज़्यादा तादाद में छाप दिए जाए तो उनकी कोई कदर नहीं रहेगी और चीज़ों की कीमतें आसमानों पर चली जाएंगी। अब जो चीज़ 100 रुपये में मिल जाती है फिर वो शायद 2000 रुपये की मिले। माशियात में एक चीज़ होती है इन्फ्लेशन, यानी किसी चीज़ की कीमतों का अचानक बढ़ जाना। तो ज़्यादा रकम छापने से इन्फ्लेशन वजूद में आती है, यानी महंगाई बढ़ जाती है। इसे मज़ीद समझने के लिए हम जिम्बाब्वे की मिसाल लेते हैं। जिम्बाब्वे ने भी अमीर होने के लिए ज़्यादा करेंसी छाप ली, जैसे इन्फ्लेशन का शिकार हो गया। ये कहानी शुरू हुई 2007 में, जबकि 2008 और 9 में अरूज पर पहुंच गई। जिम्बाब्वे में हालात इस कदर ख़राब हुए कि हुकूमत को 100 बिलियन डॉलर और हत्ता के 100 ट्रिलियन डॉलर के नोट छापना पड़ गए, और इतने बड़े नोट की औकात सिर्फ एक अंडे जितनी थी, यानी ऐसे सिर्फ एक अंडा ही खरीदा जा सकता था। आखिरकार अप्रैल 2009 में जिम्बाब्वे ने अपनी करेंसी को बंद करके फॉरेन करेंसी का सहारा लिया, और बिल आखिर 2015 में अमेरिकी डॉलर को सीने से लगा लिया और मुल्क में अमेरिकी डॉलर को चलाया, ताकि महंगाई के इस तूफान को काबू में लाया जा सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।